Hello everyone, my name is Mukesh Sharma, MSc Mathematics. वेलकम टू आवर चैनल द लॉजिकल मास्टर जी। अभी हमने क्यूबाइड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया। होप आपको अच्छी तरह समझ आया हो और होप आपने कॉपी पेन आपके पास और आपने नोट डाउन भी किया हो। नाउ अब हमारी जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है क्वेश्चन जो है मिक्स्ड प्रॉब्लम जो है क्यूबाइड्स के। अब उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ अब हमारे क्वेश्चन है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इफ द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज 25 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में भी आया हुआ है। ये मैं जो क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अब ये देखो, ये क्यूबाइड का एक नई टाइप का क्वेश्चन आया। इसमें क्या दिया हुआ आपको कोई डायमेंशन गिवन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह गिवन नहीं है, सिर्फ डायगोनल गिवन है। उसने क्या किया हुआ इन तीनों साइड्स को क्लब कर लिया, दैट इज लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों को ऐड करके उसने बोल दिया, मुझे दे दिया 25 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया हुआ गिवन। अब मुझे यहां से इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब ये भी मैं दो वे से ही कराऊंगा। इस टॉपिक पे काफी वीडियो आई है। हमारा जो मेन हमें इस पॉइंट पे जो ज्यादा ध्यान दिया वो इसमें दिया है कि हम दोनों ही टॉपिक बनाएं। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट ट्रिक है वो उसी आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से ही फॉलो हुआ। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा ये ट्रिक कैसे फॉलो हुआ, लेकिन सबसे पहले हम अपना मेथड करते हैं वही फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इफ द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ओके, लेट साइड्स बी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। दैट इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है कि तीनों साइडों का सम किसके इक्वल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है डायगोनल। वी नो दैट अभी हमने इसी पीछे बेसिक टॉपिक में हमने डायगोनल निकाला था। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। लेट इट बी फर्स्ट। नाउ स्केलिंग बोथ साइड्स इक्वेशन है। एक्चुअली मेन चीज आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन वो चीज होती है एक्चुअली साइन बीच में इक्वलिटी को होता है। इक्वेशन होती है वो कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, कुछ ही गिवन वैल्यूज के लिए। दैट इज लेंथ की कुछ ही वैल्यू, ब्रेड्थ की कोई वैल्यू, हाइट की वैल्यू यहां पे डाल के लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होगी। लेकिन जो आइडेंटिटी होती है, फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट इज एन आइडेंटिटी बिकॉज़ आप a और b की कोई भी वैल्यू ले लो, हर एक वैल्यू के लिए ये आपकी इक्वेशन होल्ड करेगी। ये इसलिए इसे आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी वो इक्वेशन होती है जो हर एक जितने भी उसमें आपके पैरामीटर्स आ रहे हैं उसकी हर एक वैल्यू के लिए वो होल्ड करेगी। नाउ इट इज द इक्वेशन। अब मैं क्या किया, स्केलिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्केल कर देते हैं। यहां क्या बचा, लेंथ स्केल प्लस ब्रेड्थ स्केल प्लस हाइट स्केल इज इक्वल टू 15, दैट इज 225 सेंटीमीटर। ओके, हम यहां पे अवॉइड करते हैं, अभी इसकी यूनिट्स अवॉइड करते हैं। दैट नाउ लेंथ स्केल प्लस ब्रेड्थ स्केल प्लस हाइट स्केल इज इक्वल टू, लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। ओके, अब मेरे पास ये दोनों चीजें गिवन है, मुझे यहां से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना। अगर आपको पता हो, आपने बताया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, दैट इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, दैट इज द सरफेस एरिया। नाउ अब यहां पे एक्चुअली यहां पे मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी होगी। आपने 8th या 9th क्लास का ही ये टॉपिक है। वी नो दैट l प्लस b प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, दैट इज l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लेंथ ब्रेड्थ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ हाइट। अब ये मुझे इस आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करने में मुझे कैसे हेल्प मिलेगी, ये देखो। सबसे पहले ये जो मैंने ये वाला पोर्शन आ रहा है ना, ये पोर्शन मेरा यही सरफेस एरिया आ रहा है। अगर मैं इसे इन दोनों को आपस में क्लब करके दिखाऊं, ये क्वांटिटी भी गिवन होगी, ये मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन है। अब यही वैल्यू मैं यहां पे डाल के यहां पे ये जो तीनों आ रहे हैं, ये सरफेस एरिया है क्यूबाइड का। नाउ ओके, लेट अस इंट्रोड्यूस दीस वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ इस पोर्शन को मैं यहां पे रखता हूं, दैट इज 2 इनटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस 2 इनटू ब्रेड्थ हाइट प्लस 2 इनटू लेंथ हाइट। आपका ये जो लेफ्ट साइड आता है क्या आता है, दैट इज लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। ये क्वांटिटीज बाहर जाके वहां से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, दैट इज माइनस लेंथ स्क्वायर माइनस ब्रेड्थ स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। दिस इंप्लाइज यहां से 2 कॉमन निकाला और ये आपका बन गया लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, दैट इज l प्लस b प्लस h का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये क्या है, ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ये मेंशन किया हुआ यहां, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। नाउ हमारे पास वैल्यूज हैं, दैट इज l प्लस b प्लस h, दैट इज 25 का होल स्क्वायर
माइनस आपकी ये वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 225, दैट इज 25 का स्क्वायर 625, दैट इज 625 माइनस 225, और ये सरफेस एरिया आप क्यूबाइड आपका यहाँ पे कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके आ गया सरफेस एरिया, ये आपके आ गया ट्रेडिशनल मेथड से। अब सिंपल मेथड क्या है? सिंपल मेथड भी इसी से ड्राइव हुआ है। यहाँ पे देखो सिंपल मेथड कैसे ड्राइव हुआ है। आपका जो शॉर्टकट मेथड है, सॉरी सिंपल शॉर्टकट मेथड, जो आपका शॉर्टकट मेथड है वो क्या है? वो डायरेक्ट ये कहता है कि आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूबाइड का, अगर सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स गिवन दिया हो और डायगोनल गिवन दिया हो, सिंपल उसका निकालने का है कि आपको साइड्स का स्क्वायर करना है, उसमें से आपको माइनस कर देना है डायगोनल का स्क्वायर। ओके, साइड्स का स्क्वायर, साइड आपको जो सम ऑफ साइड्स है, साइड्स सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर है 25 का स्क्वायर माइनस डायगोनल, डायगोनल दैट इज 15 का स्क्वायर, which is equal to 625 minus 225, that is 400, whatever the unit, centimeter square. Now, अब ये जो आपका शॉर्टकट ट्रिक है, ये कैसे हुआ? यहाँ पे देखो, इसने सिंपल किया, इसने क्या किया, ये इस वे के सारे स्टेप आपने यहाँ पे देखा। जो लास्ट स्टेप हुआ है मेरा यहाँ पे, जो मैंने ट्रेडिशनल जो लॉन्ग मेथड किया है, जो मेरा लास्ट स्टेप हुआ है, लास्ट स्टेप उसने देख किया, दो क्वांटिटीज गिवन है, उस लास्ट स्टेप में वही हुआ है, l प्लस b मतलब साइड्स का सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आपकी जो क्वांटिटी बनी थी, ये आपकी ये क्वांटिटी बनी थी बाय स्केलिंग से। यही वैल्यू उसने यहाँ पे जाके एक शॉर्टकट मेथड बना दिया। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, आपको इस यहां से सीखने का ये बेनिफिट है कि आपको ये पता लग जाएगा कि शॉर्टकट ट्रिक है आपका, वो एक लॉन्ग मेथड से ड्राइव कैसे होगा। सो दैट्स इट, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ओके, नाउ अब हमारा क्वेश्चन ये जेटीएसएसबी का मेन टॉपिक यही है कि आपने कैसे इन फिगर्स को कंबाइन करना है, कैसे क्लब करना है, फिर जो न्यू फिगर बनेगी उसका एरिया, उसका वॉल्यूम निकालना है। ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है। 7 इक्वल क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर और जॉइंट एंड टू एंड। आपने कितने 7 क्यूब लिए, आपने 7 क्यूब को ज्वाइन कर दिया, इस तरह से रख दिया, इस तरह से रख दिया, 7 क्यूब मैंने यहां पे रख दिया। अब देखो यहां पे जब मैंने 7 क्यूब्स यहां पे रखे, जो रिजल्टिंग आपकी फिगर बनेगी वो रिजल्टिंग फिगर आपकी क्यूबाइड ही बनेगी। क्यूबाइड इसलिए बनेगी क्योंकि आप देखो उसकी जो लेंथ पे है वो फर्क पड़ता जाएगा। साइड 5 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे पास कितने 7 क्यूब्स है, तो जो उनकी लेंथ बनेगी 7 into 5, जो न्यू लेंथ बनेगी वो बनेगी 35 सेंटीमीटर बनेगी। बाकी आपकी हाइट पे और ब्रेथ पे आपकी वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगी, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि 7 इक्वल क्यूब्स है, उनकी साइड इतनी उन्होंने ज्वाइन किया है और रिजल्टिंग फिगर मेरी बनने वाली है क्यूबाइड। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, मुझे उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। नाउ जो आपकी न्यू लेंथ बनेगी वो बनेगी 7 क्यूब से, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, ओके दैट इज 35 सेंटीमीटर। ये आपकी जो लेंथ बनेगी क्यूबाइड, जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है उसकी लेंथ ये बनेगी। बाकी ब्रेथ में कोई चेंज नहीं, सेम 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी सेम क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज गिवन बाय 2 into लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं। नाउ लेंथ दैट इज 35 ब्रेथ इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस लेंथ 35 इंटू 5। नाउ 35 इंटू 5 175 प्लस 25 प्लस 175, दैट इज आपका ये बन गया, ओके 5 by 20 आपका बन गया ये 2 इंटू 350 प्लस 25 75 350 25, that is 2 into 375 which is equal to 750 centimeters square. Simple 750, that is A is the right option. क्या किया हमने, हमारे पास थे 7 क्यूब्स थे, इक्वल क्यूब्स है और ये कंडीशन दी हुई है क्यूब्स इक्वल है। 7 इक्वल क्यूब्स है, हमने उन्हें अलाइन किया इस तरह से, 7 क्यूब्स को इकट्ठा रखा। उनकी लेंथ में क्या चेंज है, उनकी लेंथ क्या बन गई 7 into 5 35 सेंटीमीटर। बाकी उनके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर एज इट इज, हाइट 5 सेंटीमीटर एज इट इज। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इज गिवन बाय 2 times 2 कॉमन ले लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस लेंथ हाइट। आपने वैल्यू यहां पे पुट कर दी 35 into 175, सिंपलीफिकेशन करके
हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 750 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ए इज द राइट ऑप्शन।